श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मुनिवा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अद्वैत के चिंदंछन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे शमं तत्त्व न विदन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम्। कुछ लोग द्वैत की इच्छा करते हैं, वे जीव और ब्रह्म को भिन्न नहीं मानते तथा कुछ इन्हें भिन्न मानकर द्वैत की इच्छा करते हैं। वे जीव को ईश्वर के अधीन मानते हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं द्वैत और अद्वैत की भावना मनुष्य द्वारा आरोपित की गई है। द्वैत होने पर ही अद्वैत की बात कही जा सकती है। जब द्वैत है ही नहीं तथा वही एक तत्व समान रूप में से सर्वत्र व्याप्त है, फिर उसे द्वैत अथवा अद्वैत कैसे कहा जा सकता है। वह इन दोनों से परे हैं तथा एक ही हैं। श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणवर्जितं कथयन्ति कथं तत्त्वं मनोवाचामगोचरम्। कई विद्वान ब्रह्म के लिए तत्व शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है जो सृष्टि का कारण है, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तत्व उसे कहा जाता है जिसका सफ़ेद काला आदि कोई रंग हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि कोई गुण हो, जिसे जाना जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके, जिसे देखा जा सके आदि। किंतु यह ब्रह्म ऐसा है जो मन वाणी एवं आँखों का विषय ही नहीं है, न इसका कोई रंग रूप एवं गुण है जिससे इसको जाना जाए, इसलिए इसके लिए तत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदा नृतामिदं सर्वं देहादिगगनोपमं तदा ही ब्रह्म संवेत्ति न दे द्वैत परंपरा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बा भगवान नमो नमः। आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म की अनुभूति से पूर्व इस सृष्टि में सर्वत्र द्वैत दिखाई देता है। सभी पदार्थ भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, यहाँ तक कि जीव और ब्रह्म में भी भिन्नता ज्ञात होती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद ही मनुष्य को ज्ञान होता है कि यह संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। यह सृष्टि उसी का विस्तार मात्र है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। भिन्नता की सारी कल्पना ही अज्ञान के कारण है, जो ज्ञान प्राप्ति पर नष्ट हो जाती है, जिससे यह सृष्टि मिथ्या ज्ञात होने लगती है तथा शरीर का भी पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह भी आकाशवत शून्य ज्ञात होने लगता है। इसी अवस्था में कहा जा सकता है कि उसे ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान हो गया है तथा इस ज्ञान के बाद ही जगत में दिखाई देने वाला समस्त द्वैत की धारणा व परंपरा का अंत हो जाता है। इससे पूर्व द्वैत ही दिखाई देता है। परेण सह जात्मापि ग्राभिन्नं प्रतिभाति मे व्योमाकारं तथैवेकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्। ध्यान तभी किया जा सकता है जब ध्यान करने वाला तथा जिसका ध्यान किया जाता है वह भिन्न हो। ध्यान किसी साकार का स्वयं से भिन्न मानकर ही किया जाता है, किंतु निराकार का ध्यान संभव नहीं है। अपनी चित्त की वृत्तियों को रोककर सभी प्रकार की चेष्टाओं से मुक्त होकर स्थिर रहना ही ध्यान है। इसी से आत्मानुभूति होती है तथा आत्मानुभूति के बाद ही साधक को जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। दत्तात्रेय जी ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद ही कहते हैं कि यह आत्मा अनादि है तथा यह ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। यह ब्रह्म के समान ही सर्वव्यापक है तथा एक ही है, समस्त सृष्टि का विस्तार है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये आत्माएं अनेक नहीं है, न ब्रह्म से भिन्न ही हैं। जिससे आत्मा ब्रह्म का ध्यान करे यह मिथ्या है, इसलिए मेरे लिए ध्यान व्यर्थ हो गया है, न मैं ध्याता ही हो सकता हूँ। यत् करोमि यदनामि यजुन्मुहोमि ददामि यत् सर्व न ये किंचिद शुद्धो सहजो अव्ययम्। दत्ता जी कहते हैं कि मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित आत्मा हूँ, जो न कुछ करता है, न खाता है, न हवन करता है, न देता है, न लेता है। इसलिए ये सभी कर्म मेरे नहीं हैं, ये मन एवं इंद्रियों के धर्म हैं जो इनसे स्वभाव बस हो रहा है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं शरीर मन इंद्रिय आदि से भिन्न हूँ। सर्वजगदिद्धि निराकृतिदं सर्वजगदिद्धि विकारहीनम सर्वजगदिद्धि विशुद्धदेहं सर्वजगदिद्धि शिवैकरूपम। वेदांत और द्वैत की
मान्यतानुसार यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसमें जो आकार एवं विकार दिखाई देते हैं वह मन की कल्पना मात्र है। वस्तुतः यह ब्रह्म की ही भांति निराकार बिना आकार वाला विकारों से रहित है। यह ब्रह्म का ही शरीर मात्र है, इसलिए यह ब्रह्म की के समान ही कल्याण स्वरूप है। जगत किसी को दुख नहीं देता। मनुष्य के अज्ञान के कारण, इसे ठीक प्रकार से न समझने के कारण तथा इसकी प्रकृति से विपरीत होने के कारण ही उसे दुख होता है, अन्यथा यह तो कल्याण स्वरूप ही है। तत्त्वं हि न संदेहं किं जानाम्यंत्र वा पुनः असंवेद्यं स्वयं वेद्यात्मानं मन्यसे कथं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने यह स्पष्ट रूप से जान लिया है कि वह ब्रह्म तू ही है तथा तू ही स्वयं ब्रह्म ही, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मैं और क्या जानूं, जानने का कुछ भी शेष नहीं। जो सारभूत था वह जान लिया। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है। तथा मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह अपने से ही जानने योग्य है। जब मेरा ब्रह्म से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मैं अपने को जानने वाला कैसे कर सकता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञाता और ज्ञेय की भिन्नता ही समाप्त हो जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। राजेश कुमार कहते हैं कि इनके गांव के एक बूढ़े थे राजपाल सिंह। वे जंगल में बकरी चरा रहे थे। उधर कहीं से मौनी बाबा आ निकले और उनसे कहने लगे, अरे इन बचे हुओं को घर ले जा जल्दी, बादल आ रहा है, ओले आएंगे और इनको बेच दे, जमीन ना बची यहाँ चराने को। इतना कहकर मौनी बाबा आगे बढ़ गए। राजपाल बकरी घर नहीं लाए। थोड़े देर में ओले पड़ने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तब इन्होंने दौड़ भागकर भेड़ बकरियों को किसी और के बाड़े में पहुंचाकर सुरक्षित किया। अब राजपाल सिंह को महात्मा जी की चिंता हुई कि वे तो भीग रहे होंगे, वे तो साक्षात भगवान ही थे। तब वे खेतों की तरफ दौड़े कि महात्मा जी को ले आवें। जब वे वहां पहुंचे तो देखा जहां मौनी बाबा खड़े थे उतनी ज़मीन सूखी पड़ी थी। वहां न बारिश पड़ी थी न ओले। वे तो महात्मा जी की शक्ति देखकर अचंभित रह गए। मौनी बाबा कहने लगे, अरे तू यहाँ क्यों आया? ये हाथ जोड़कर बोले, बाबा मैं तो तुम्हें देखने आया था। मौनी बाबा ने उन्हें लौटाते हुए कहा, अरे महात्मा के पीछे ऐसे ना आई फिर कभी। राजपाल सिंह वापस लौट आए और अपनी आंखों देखी अपने परिवारजनों से कही, और जैसा मौनी बाबा भगवान ने कहा था कुछ समय बाद वाकई कोई खाली भूमि न बची जहां भेड़ बकरियां चरा सकें। सब जगह खेती होने लगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। बहुत पुरानी बात है, लगभग 1957 की, जब सोदान सिंह ने मौनी बाबा को पहली बार देखा था। वह पूस का महीना था। सुबह के कोई 11 बजे होंगे। उन्होंने बाबा को राहट पर बैठे देखा, फिर वे शाम तक भी वहीं बैठे थे। सुदान सिंह ने उनसे पूछा, बाबा कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? वो बोले थे, आए और गुजरानपुर को जा रहे हैं। ये समझ न पाए कि उन्होंने कहाँ से आना अपना बताया था। सुदान सिंह और उनके चाचा शाम को आग्रह करके बाबा को अपनी मड़ैया में ले आए। बाबा बोले, खाट फाट ना बिछाई। तब उन्होंने धरती पर ही उनके लिए चटाई बिछा दी और ओढ़ने को खेस लाने लगे तो बाबा बोले, खेस लाई तो हम चल जाए। फिर वे चटाई पर ही बैठे रहे। सुदान सिंह भी वहीं सोए बैठे रहे। फिर बाबा ने कहा, अरे तू सो जा। कब तक बैठी? सुदान लेट गए, पता नहीं कब सोए। सुबह होते ही बाबा चल दिए। सुदान सिंह कहने लगे, अरे बाबा कहाँ चल दिए? बाबा बोले, अरे हम क्या रोकी, और वे चल दिए। इस घटना के बहुत दिनों बाद ही बाबा फिर इस क्षेत्र में आए। सुदान सिंह तो इस घटना को भूल चुके थे। बाबा ने ही एक दिन सुदान सिंह से कहा, अरे तेरे यहाँ हम सन 57 में आई, तू भूल गया? तब इनको भी उस छोटी सी मुलाकात का ध्यान आया। बाद में मौनी बाबा धीरे धीरे इधर ही रहने लगे। वे कीर्तन करवाया करते थे। 10-15 दिन यहाँ महीने में सुदान सिंह के घर जरूर आते थे। बनवारीपुर और खैरपुर गांव के लोग उनको ढेले मारते थे और कहते थे, देखो देखो बिजार आ गया। सुदान सिंह को गुस्सा आता तो बाबा कहते, अरे ये तो दर्शन को तरसेंगे, तुम किसी से कुछ मत कह, इनके तो बालक भी रोएंगे कि बाबा कहाँ हैं। उन्होंने सुदान सिंह के
घर पठुरी में कीर्तन करवाया। मौनी बाबा ने सुदान सिंह से कहा, तू कीर्तन करवा, सब जाति वालों के घर बुला लेना, जाटव भी ब्राह्मण भी। सुदान सिंह सबके घर आए, सब आए, सारी रात कीर्तन हुआ। उस समय साज में सिर्फ ढोलक ही था। जाड़े के दिन थे, मौनी बाबा सारे दिन बैठे रहे, पेशाब को भी नहीं गए। सदगुरुदेव भगवान नमो नमः। मौनी बाबा जात पात का विचार नहीं रखते थे। जब वे खटिकों के घर रहते थे तो गांव के ब्राह्मणों को वे गंवारा नहीं हुआ। मौनी बाबा से कहा करते कि तू खटिकों के यहाँ मत रहिए। मौनी बाबा बोले, अरे हम कोई के बंधन में ना रही कि, और वे स्वतंत्रता पूर्वक चाहे जहाँ रहते बैठते। एक बार वे बोले, मलसा ले आ। सुदान सिंह मलसा ले आए तो वे बोले, अरे सुराख कर। फिर इनसे रस्सी बंधवाकर सुराख में डलवाकर मलसे में लटकने वाला बना लिया और उसी में पानी लेकर दिशा मैदान जाते और उसी में भिक्षा मांगते। मौनी बाबा तो अवधूत श्रेणी के महान संत थे। एक दिन शाम को मौनी बाबा भ्रमण करते हुए सुदान सिंह की तरफ आए, तभी वर्षा शुरू हो गई। सुदान सिंह ने कहा, बाबा यहीं रुक जाइए, भीग जाएंगे, या फिर बोरी ओढ़ लीजिए। उन्होंने बोरी न ओढ़ी न रुके। अरे हम क्या ओढ़ी। ईश्वरीय मास्टर बाहर ही थे। बाबा को देखकर बोले, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। वे मौनी बाबा से बड़ा प्रेम करते थे। भीतर उनके बड़े भैया गोवर्धन लेटे थे। वे जोर से बोले, अरे मेरे लिए जो दूध धरा है वो बाबा के लिए लाओ। मौनी बाबा वहाँ न रुके, चल दिए। बोले, चल सुदान, क्या हम इनके हक का दूध पिएंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक दिन मौनी बाबा सुल्तानपुर खेड़ा की ओर आ रहे थे। वे अभी काफ़ी दूर थे। सुदान सिंह हाथ में पैना लिए थे। इन्होंने जमीन में उससे एक रेखा खींच रखी थी। वे वहीं से बोले, अरे फाटक हटा दे, हमारी गाड़ी आ रही है। सुदान सिंह ने जल्दी से रेखा मिटा दी और इनके मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये तो भगवान हैं। एक दिन मौनी बाबा सुदान सिंह से बोले, अरे चल रहा है सौदा लेने को खुर्जा। सुदान बोले, चलो बाबा। वो मौनी बाबा के साथ हो लिए। रास्ते में मौनी बाबा सुदान सिंह से कहने लगे, अरे हमारे पास 2 रिद्धि सिद्धि है, तू ले ले तो दे दें। सुदान सिंह ने पूछा, बाबा तो फिर क्या होगा। बाबा बोले, अरे तू मांगेगा तुझे दे देगी। सुदान सिंह बोले। फिर मौनी बाबा बोले, अरे बुलंदशहर में बढ़िया मकान बना ली है, यहाँ से वहाँ तक ज़मीन ले लियो, खूब धन कमा लियो। सुदान सिंह बोले, फिर। अब मौनी बाबा बोले, फिर कीड़े पड़ेंगे। तब सुदान सिंह बोले, ऐसी रिद्धि सिद्धि हमें ना चाहिए, हमें तो तुम्हारे चरण ही चाहिए बस। मौनी बाबा हंस पड़े, अरे तो दरिद्र ही रही फिर। सुदान सिंह बोले, प्रभु मांग के खा लूँगा, मुझे तो तुम्हारे चरण ही चाहिए बस। सुदान सिंह कहते हैं, सो वो चरण ही भगवान ने दे रखे हैं, वहीं जा बैठता हूँ। चलते चलते जब किरावली तक पहुँच गए तो मौनी बाबा बोले, अरे संत के संगे ना जाई हो गृहस्थी, और इन्हें वापस गांव भेज दिया। सदगुरुदेव भगवान नमो नमः। एक दिन सुदान सिंह बुलंदशहर से आ रहे थे। मौनी बाबा के दर्शन हुए तो वे बोले, निशु का काम बिगड़ेगा। इन्होंने पूछा, कौन निशु। वो बोले, तोताराम पंडित जी की लड़की, उसके आदमी ने गोली खा ली है। फिर पठौरी पहुँचे तो अगले दिन सुबह पता चला कि उसके पति की जहर की गोली खाने से मृत्यु हो गई। मौनी बाबा त्रिलोकी के ज्ञाता हैं, कहाँ क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार सुल्तानपुर में मौनी बाबा भगवान की आज्ञा से बहुत से भक्त लोग तपे थे। गुरुजी ने सुदान सिंह और नत्थी पंडित जी को उन सब महात्मा जनों की सेवा में लगाया था और कहा था कि जितना हिस्सा तपने वालों को मिलेगा उतना ही तेरा और नत्थी पंडित जी को भी रहेगा, सेवा करी हो। इन्हें गुरुजी ने घंटा बजाने की ड्यूटी दी थी। घंटा बजाकर ये सुबह सबको तप के लिए बैठाते और शाम को उठाते। इनके साथ ही दूसरी ड्यूटी थी सबको चाय फल इत्यादि देना। तब के पश्चात इन लोगों को मौनी बाबा ने गंगा स्नान के लिए भेजा और सुदान सिंह और नत्थी पंडित जी को भोजताल स्नान करने को भेजा। जब मेरठ में उदयवीर सिंह ने गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया तो मौनी बाबा ने सुदान सिंह से कहा, अरे वहाँ पहले ही पहुँच जाई। सुदान सिंह ने कहा, किस जगह कार्यक्रम है, हमें पता ही नहीं है। तो बाबा बोले, अरे दुनिया जाई पहुँच जाई हो, और ये वहाँ एक दिन पहले ही पहुँच गए। इनकी और दुक्कन की मौनी बाबा ने रात में चाय देने की ड्यूटी लगा दी। सारी रात भक्त लोग भंडारे की व्यवस्था व भोजन बनाने में जुटे रहे और यह उन्हें चाय पानी देते रहे।
सुबह 4 बजे तक सारा दूध समाप्त हो गया। इन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी दूध तो है नहीं। बाबा बोले, अरे दूध कहीं खत्म हुई हो, वापस जाके देख। ये तो पहले ही देख चुके थे, कहीं दूध न था, पर गुरु आदेश हुआ तो वापस जाकर देखा। एक तरफ दूध के 5 किलो की कैन रखी मिली और चाय बनी। वे तो स्वयं समस्त रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक समय की बात है, गुरुजी उस समय रोज़ सुल्तानपुर खेड़ा आया करते थे, कभी कभी रात को भी रुक जाते थे। सोदान सिंह का खेत कट रहा था, पर अनाज अभी खेत में ही पड़ा था। सोदान सिंह को देखा तो मौनी बाबा पूछने लगे, अरे अनाज उठा ली हो? इन्होंने बताया कि अभी तो नहीं। वे बोले, अरे बादल आ रहा है, ये बाल्टी लेके चल दिए। मौनी बाबा कहने लगे, अरे कहाँ जा रहा है तू, रोक लेगा। ये रुक गए तो वे गजाधर बाबा से बोले, अरे गजाधर, शंख बजाई हो? इसने कहा, तू थाली और चम्मच बजा। इन लोगों ने गुरु आदेश के अनुसार शंख, थाली, चम्मच बजाया। बादल एकदम हट गया। फिर वे बोले, अरे परसों तक उठा ली हो, तूफान आई। सुदान सिंह ने कहा, बाबा परसों भी बचा देना। तब वे बोले, अरे क्या हमारे हाथ में हुई हो? फिर तो सुदान सिंह ने अपना अनाज समेट लिया और फिर ऐसी वर्षा की झड़ी लगी और खूब तूफान आया, परंतु उनकी दया से इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये सब कुछ जानते थे, प्रकृति के रहस्य हों या सांसारिक घटनाएं, वे सब पहले से ही जान लेते थे। एक दिन सुदान सिंह सवेरे ही रघुवीर मास्टर जी के घर की छत वाली कुटी में मौनी बाबा को दर्शन को पहुँचे। वे कहने लगे, अरे पदम सिंह की मेटाडोर पलट गई हो, चोट भी आई हो। तब तक इन घटना की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाद में सचमुच ही पता चला कि ऐसी घटना घट गई है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।